नमस्कार, श्री कृष्ण राशि राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश भाग्य रेखा। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। क्या है आज भाग्य रेखा के पिटारे में? आप सबके लिए आज ऐसा क्या लेकर के आए हैं जिसके लिए आप सब अब बैठेंगे हमारे साथ। आज हम बताएंगे कि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है, बृहस्पति राहु का साथ छोड़कर सिंह राशि का घर छोड़कर अब कन्या में प्रवेश किए हैं, तो आपके लिए क्या कुछ बदलाव लेकर के आए हैं। जब बदले हैं तो बदलेंगे ही, और ये 13 महीने के लिए परिवर्तन हुआ है मित्रों। बड़ा परिवर्तन है ये। शनि राहु के बाद अगर किसी का मेजर ट्रांजैक्शन होता है तो वो है बृहस्पति का ही। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। 13 माह इनके पास होता है, और महादशा तो खैर अपने आप में ऐतिहासिक ही कर देते हैं। तो रेखाओं में भी कुछ बदलाव होगा क्या? अगर ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आपके मस्तिष्क में है तो उस क्वेश्चन मार्क को हटाइए, क्योंकि यकीनन बदलाव है। और ये बदलाव हम आपको दिखाएंगे कि बृहस्पति पर्वत पर क्या सूक्ष्म बदलाव, लेकिन परिणाम बड़ा अल्टीमेट देने वाले हैं। ये सारी जानकारी पहुंचेगी आज। सबसे बड़ी बात कि इस महापरिवर्तन का राशिगत तरीके से हम बताएंगे आपको कि क्या आपके जीवन में अचानक से होगा अब इस चेंज के बाद। हर राशि के लिए हम बताने वाले हैं। इसके अलावा एक विशेष मंत्र, जिस मंत्र का इस्तेमाल पूरे दिन आपको शुभ रखेगा, पूरा दिन आपका बेहतरीन जाएगा। गृह लक्ष्मी तो आप तक पहुंचने ही वाली है। और खास बात, एक बेहद खास बात, एक महा उपाय भी हम बताएंगे बृहस्पति को शुभ करने का। तो सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुभ मंत्र से। ओम गुं गुरुवे नमः। ओम गुं गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन कैसे करना है अब उसे जानिए आप। यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो बृहस्पति के बीज के साथ ब्रह्म को जोड़ देता है। ओम ब्रह्म होता है, उनको प्रणाम करना होता है। नमः, नमस्कार। उपाय कैसे करें जिससे पूरा दिन आपका बेहतरीन जाए, पूरे दिन को आप शुभ बना लें। अपनी तर्जनी अंगुली में थोड़ी सी हल्दी लगाइए। हल्दी के डब्बे में हल्का सा इसको डालिए, तर्जनी अंगुली, इंडेक्स फिंगर। इसके बाद 7 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम गुं गुरुवे नमः, ओम गुं गुरुवे नमः, ओम गुं गुरुवे नमः। 7 बार जाप करने के बाद इसके बाद अब आप घर से प्रस्थान करिएगा। काम पूरा हो गया आपका। अब देखिए पूरे दिन को कैसे आप शुभता के साथ एंजॉय करते हैं। जो भी काम आपका रहा होगा, अगर पेंडिंग था, बहुत दिनों से रुका हुआ था, हर प्रकार से आप परेशान हो रहे थे उस काम को लेकर के, इतना छोटा सा उपाय क्या, इंडेक्स फिंगर में तर्जनी अंगुली में थोड़ी सी हल्दी लगाना है, मंत्र का जाप करना है, निकल जाना है। तो चलिए बताते हैं कि जो परिवर्तन हुआ है बृहस्पति का, ये भाग्य रेखा में क्या क्या बदलाव लेकर के आया है। सबसे पहले मेष राशि। तो भैया मेष राशि वालों के लिए यह परिवर्तन गुप्त शत्रु पैदा कर देगा। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि मेष वालों के छठे भाव में परिवर्तन हुआ है। छठा भाव हमारे शत्रुओं का होता है। अब ये सौम्य ग्रह होकर के सौम्य राशि कन्या राशि में प्रवेश किया, तो जितने भी आपके इर्द गिर्द मित्र मंडली है जो बहुत सौम्य से बात करते हैं, वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। सावधान, बिल्कुल सावधान रहें। उपाय बताएंगे आगे, चिंता ना करिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन पंचम भाव में है। तो पंचम भाव होता है प्रेम का, पंचम भाव शिक्षा का, पंचम भाव संतान का। क्या होगा वृषभ वालों के लिए? प्रेम संबंध टूट सकता है। यह है फल बृहस्पति का परिवर्तन। सकारात्मक नहीं है बहुत ज्यादा, मैं बार बार कहूंगा, सकारात्मक बहुत ज्यादा नहीं है ये परिवर्तन। सिंह वाले में तो फिर भी आनंद था, इसमें मामला गड़बड़ है। बहुत लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि बृहस्पति का परिवर्तन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना, आपको खुद सामने आ जाएगा रिजल्ट, हम बता रहे हैं। तो वृषभ वालों के लिए प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड हम कर रहे हैं आज आपको। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए परिवर्तन खास तौर पर कहां पर हो रहा है? मकान संबंधी विवाद पैदा कर देगा।
अचानक से दिक्कत आ सकती है। कन्या राशि चतुर्थ भाव, काल पुरुष की कुंडली में छठी राशि है, लेकिन आपकी कुंडली में यह चतुर्थ भाव की राशि है, तो मकान संपत्ति संबंधी विवाद हो सकता है। अचल संपत्ति यहां पर विशेष है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए भाई के साथ अलगाव के संकेत बृहस्पति दे रहे हैं, और ये बृहस्पति की स्थिति आने वाले 13 महीने तक कभी भी घटित हो सकती है। इसमें बृहस्पति जिस जिस प्रकार से नक्षत्रों का परिवर्तन करेंगे कन्या राशि में बैठ करके, उसी प्रकार से उस नक्षत्र के स्वामी के आपकी कुंडली में उपस्थिति के आधार पर आपको फल मिलेगा। तो भाई के साथ अलग होने के लिए लगभग तैयार होना होगा, खास तौर पर हमारे कर्क राशि वाले मित्रों के लिए। देख रहे हैं भाग्य रेखा, और सबसे पहले अब हम आपको बता देते हैं कि बृहस्पति अगर अशुभ स्थिति में है आपकी कुंडली में तो किस प्रकार से होंगे। आइए जानते हैं कि अशुभ गुरु के लक्षण क्या है जन्म कुंडली में। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में नीच राशि में उपस्थित है, अर्थात मकर राशि में, मकर राशि बृहस्पति की नीच है, तो यह बृहस्पति कभी भी शुभ फल नहीं दे सकता। तमाम तरह के दोष आ जाते हैं इसमें। लीवर संबंधी प्रॉब्लम दे देते हैं, गलत आचरण दिलवा देते हैं, गलत संगति मिल जाती है, भाई के साथ मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाता है। बृहस्पति बड़ा भाई होता है, माँ के सुख को छीन लेते हैं। बृहस्पति यदि नीच में है तो ये सारी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अगली स्थिति, बृहस्पति अर्थात गुरु के साथ राहु होगा अगर कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। शनि के साथ गुरु दृष्टिगत संबंध रखेगा, तो यह भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अलग अलग प्रकार का फल मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। मंगल और गुरु में राशि परिवर्तन हो, अर्थात मंगल के घर में गुरु हो और गुरु के घर में मंगल हो, इसे कहते हैं राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन योग भी बड़ा अद्भुत योग होता है ज्योतिष शास्त्र में। राहु और गुरु छठे भाव में बैठे हों, यह स्थिति जेल यात्रा करा देती है, बहुत बुरी स्थिति है। गुरु अगर आपकी कुंडली में 0 डिग्री के हो, जस्ट ट्रांजैक्शन के समय में आपका जन्म हुआ हो, तो 0 डिग्री का अगर है तो भी यह अशुभ फल देने लग जाता है। कई मामलों में तो ये न्यूट्रल रहता है, ना अच्छा देता है ना बुरा देता है, लेकिन अच्छा तो दे ही नहीं सकता है, न्यूट्रल हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि शक्तिहीन है। 0 डिग्री मतलब 0 शक्ति इसके पास है। तो अलग अलग डिग्री पर अलग अलग प्रकार से ग्रहों का फल मिलता है। किसी दिन इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। 9 ग्रहों का हम ले लेंगे कि कौन सा ग्रह 0 डिग्री का होकर के क्या फल देता है। चलिए अब आपको हम सिंह राशि की तरफ ले चलते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 13 महीने का परिवर्तन क्या देगा। सिंह राशि, रिश्तेदारों के साथ मतभेद बढ़ सकता है, तनाव पैदा होगा। वो कुछ कहेंगे, आप कुछ कह देंगे, ना आपको नियंत्रण अपनी जिह्वा पर, ना उन्हें नियंत्रण अपनी जिह्वा पर। तब स्थिति अलगाव की, खटास, रिश्ता खटाई में। उपाय बताएंगे आगे, चिंता ना करिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए सेहत खराब हो सकती है। ये स्वास्थ्य को लेकर के देखिए, बृहस्पति के बारे में बड़ा एक यूनिक सा फॉर्मूला है, नियम है कि बृहस्पति जहां बैठते उसकी उस स्थान का उसका हानि करेंगे। स्थान हानि बृहस्पति के नेचर में है, तो कन्या में ही बैठे हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जरूर पैदा करेंगे। तैयार रहिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के अटेंटिव रहिएगा, बहुत अनुशासित जीवन शैली जिएगा, जिससे किसी प्रकार का दिक्कत ज़्यादा ना आने पाए। तुला राशि, विदेश से अशुभ समाचार मिल सकता है। आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अचानक से कोई अशुभ समाचार, कोई आपका स्वजन, कोई प्रियजन अगर बाहर रह रहा है, दूर रहता है, दूसरे देश में रहता है, तो वहां से कुछ अशुभ समाचार की संभावना प्रबल है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह मामला सकारात्मक है। भाई बड़े दिन से परेशान भी थे वृश्चिक वाले, जब से यहाँ पर मंगल और शनि चल रहे थे, तो बृहस्पति आए हैं खास तौर पर, तो आपके लाभ भाव में परिवर्तन लिए हैं। लाभ के नए नए रास्ते खोलेंगे।
वृश्चिक वालों के लिए संकेत बेहद पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब हम आपको हस्तरेखाओं के माध्यम से बताते हैं कि आपकी हथेली में क्या परिवर्तन आया है। अगर बृहस्पति का परिवर्तन जो कन्या में हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव है। देखिए, अगर पीड़ित हैं तो परिवर्तन क्या रहेगा। तर्जनी के ठीक नीचे बृहस्पति पर्वत होता है। यहाँ पर काला तिल अचानक से निकल आएगा। आप देखेंगे, हो सकता है अभी ना बना हो, क्योंकि परिवर्तन अभी बस जल्दी ही हुआ है। तो 2, 4, 10 दिन बाद जब बृहस्पति की डिग्री थोड़ी सी बढ़ेगी, 1, 2 डिग्री के होंगे, 3 के होंगे, तो यहाँ पर काला तिल या फिर क्रॉस, बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस आर्थिक मामलों में कुछ हद तक ठीक होता है, लेकिन ओवरऑल फैमिली वाइज अर्थात पारिवारिक स्थिति के हिसाब से ठीक नहीं है। बृहस्पति पर्वत बेहद दबा हुआ होगा। यहाँ पर एक उभार देख रहे हैं हमारी हथेली में, ये दब जाएगा। बृहस्पति पर्वत से कोई शाखा निकलकर शनि पर्वत पर जाएगी। कुछ सामुद्रिक शास्त्रों में इसे हम बृहस्पति मुद्रिका कहते हैं। यहाँ पर यह संकेत अच्छा नहीं है। बृहस्पति और शनि का मेल किसी भी रूप में शुभ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आपके विवेक में कलुषता रहेगी। आप बदला लेने के लिए ठहरेंगे, आप झगड़ा करने के लिए ठहरेंगे, आप किसी को धोखा देने के लिए ठहरेंगे। मतलब आप विवेक दिखा रहे हैं, लेकिन निगेटिव वे में दिखा रहे हैं। बृहस्पति विवेक का कारक होता है, और शनि का प्रभाव, चूंकि कलयुग चल रहा है तो शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। बृहस्पति आदि जैसे सौम्य ग्रहों का प्रभाव अपने आप दब जाता है। कैसे सुधार लाया जाए, जानना चाहते हैं? आइए एक खास उपाय बताते हैं, जिससे आपकी बृहस्पति रेखा और कुंडली का भी बृहस्पति शांत हो जाए, शुभ फल देने लग जाए। इसके बाद बाकी बची राशियों का हाल और गृह लक्ष्मी दोनों इंतजार करिए। उपाय नोट करिएगा। हल्दी और तुलसी की पत्ती का रस दोनों मिला लीजिए, और बृहस्पति पर्वत पर यहाँ पर इसी सामग्री से एक स्वास्तिक बना दीजिएगा। गुरु पर्वत पर स्वास्तिक बनाने के बाद इसको सूखने दीजिए। जब सूख जाए तो इसे आप गंगा जल से साफ कर दीजिए, धुल दीजिए। काम पूरा हो गया, आपका मजा आ जाएगा, आनंद से एकदम से विह्वल हो जाएंगे आप। महाशुभ रहेगा। बढ़े आगे, बढ़ते आगे। अब धनुराशि वालों के लिए इस 13 महीने में नई नौकरी गारंटीड, कन्फर्म, निश्चिंत हो जाइए, मस्त रहिए। नई नौकरी मिल सकती है। एफर्ट तत्काल कंसीडर किया जाएगा, अर्थात प्रकृति आपको नई नौकरी दिलाने के लिए तैयार बैठी है। मकर राशि वालों के लिए यह परिवर्तन निजी जीवन के लिए थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप फॉरेन जर्नी के लिए विचार किए थे तो विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं। ये मामला सकारात्मक है। यहाँ बृहस्पति द्वादशेश होकर के मकर राशि वालों के लिए भाग्यस्थ आ गए हैं, और भाग्य भाव और द्वादश भाव का संबंध विदेश जरूर भेजता है। तो विदेश यात्रा के मामले में ठीक है। बाकी पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य इत्यादि भी करवाएंगे, क्योंकि धर्म स्थान पर आए। तो बृहस्पति इस मामले में सकारात्मक होते हैं। बढ़ेंगे आगे। कुंभ राशि, मामला गड़बड़ है। कुंभ राशि वालों के अष्टम भाव में आए हैं बृहस्पति, सेहत बिगड़ जाएगी। तो मित्र मेरे, भाई मेरे, कुंभ राशि अगर आपकी है और आप मदिरा आदि का सेवन करते होंगे तो करबद्ध प्रार्थना है, बिल्कुल त्याग दीजिएगा। अभिसंकल्प लीजिए, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाइए कि अब मदिरा सेवन नहीं करेंगे। वजह है इसके पीछे, अष्टमस्थ बृहस्पति सत्यानाश कर देता है। खास तौर पर लीवर डैमेज करने में 8वें के बृहस्पति का सबसे बड़ा रोल होता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए सेहत नासाज हो सकती है, सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए हमने एक आग्रह भी किया आपसे, ध्यान दीजिएगा। मीन राशि, मुस्कुराइए। जानते हैं क्यों?
शादी तय हो रही है भाई आपकी। अगर आप कुंवारे हैं या आप कुंवारी हैं, लड़का लड़की कोई भी, तो मीन वालों के लिए बेहद शुभ समय है। 100% इस वर्ष के अंत तक सहनाई गूंजनी तय है, बशर्ते कुंडली में कुंवारा योग ना हो। कुंवारा योग रहेगा तो बृहस्पति क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर विवाह का योग है तो बृहस्पति का ये ट्रांजैक्शन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, बेहद पॉजिटिव रहेगा। तो जाना आपने कि देवगुरु बृहस्पति का 13 महीने का यह संचरण जो कन्या राशि में हुआ है, यह आप सबके लिए अलग अलग राशि, अलग अलग लग्न के अनुसार क्या फल देने वाला है। उम्मीद करते हैं उपाय के द्वारा और इस परिवर्तन को समझ करके आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएंगे, अपनी अनुशासनशीलता में बदलाव लाएंगे, अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे और बृहस्पति की इस ट्रांजैक्शन का आनंद उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ बढ़ेंगे आगे। आपको क्या लग रहा था जाने वाले हैं? अभी तो गृह लक्ष्मी बाकी है भाई। आप हैं तो हम सब हैं, बार बार कहते हैं। माताओं बहनों के लिए बताते हैं अब आज के गृह लक्ष्मी क्या है खास। आज अपने रसोई में प्रवेश करके 3 चावल के दाने ले लीजिए और इसे सर से वार के तुलसी के पौधे के नीचे डाल दीजिए। 3 दाना चावल का। अब देखिएगा, जो रसोई में जाए यह उपाय कर ले। बेटी जा रही है, बहू जा रही है, आप जा रही हैं, कोई भी जाए, जो रसोई में खाना बनाने जा रहा है, मां अन्नपूर्णा, मां तुलसी आप सबके जीवन में सदा खुशहाली लाएंगी। भाग्य रेखा में आज के लिए बस इतना है। चलते हैं ना, कल फिर आएंगे एक नया विषय लेकर, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमें अनुमति दीजिएगा, लेकिन आप अभी कहीं ना जाए, बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।